मैं अखंड प्रताप सिंह अखंड गहमरी साहित्य सरोज पत्रिका की तरफ से आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं लगभग 25 लाख की आबादी की लाइफलाइन की कहानी, एक पुल की कहानी, एक ब्रिज की कहानी, एक सेतु की कहानी। एक ऐसा पुल, एक ऐसा ब्रिज जो अपने आप में बेमिसाल है, लेकिन आज दुर्व्यवस्था का शिकार है। इस पुल के ऊपर न जाने कितने घरों की रोटियां सिकती हैं, लेकिन वो चूल्हे आज बंद पड़े हैं। गाजीपुर जिला मुख्यालय को जामानिया विधानसभा और मोहम्मदाबाद के आंशिक कुछ क्षेत्रों को जोड़ने वाला यह पुल आज पूरी तरीके से बीमार और लाचार है। आप देख पा रहे हैं कि कैसे यह पुल क्षतिग्रस्त है। आप देखिए कि नीचे ये पिलर पर काम हो रहा है। पुल को अपने ऊपर सहने वाला, अपने ऊपर रखने वाला यह पिलर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ऐसा नहीं है कि यह आज पहली बार हुआ है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इसके पहले भी यह पुल कई बार क्षतिग्रस्त हो चुका है। वर्ष 2012 में यह पुल पहली बार क्षतिग्रस्त हुआ था। उस समय गाजीपुर का यह पुल अचानक व्यस्त हो गया। कारण इतना था कि भरौली और बक्सर के बीच बना हुआ गंगा ब्रिज टूट गया और उस कारण बिहार से आने वाली सारी गाड़ियां इस पुल से होकर गुजरने लगी। इस पुल का निर्माण वर्ष 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तत्कालीन रेल मंत्री कमलापति त्रिपाठी जी ने इस क्षेत्र की कठिनाइयों को बताकर माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन किया था कि वह पूर्वांचल को बिहार से जोड़ने के लिए गंगा नदी पर गाजीपुर में एक पुल दें, जिसमें वर्ष 1973 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 30 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पुल का शिलान्यास किया। वर्ष 1980 के दशक में यह पुल बनकर पूरी तरीके से तैयार हुआ, लेकिन आज तक यह पुल टूटने की स्थिति में है। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि इस पुल का उद्घाटन नहीं हुआ। ये पुल बिना उद्घाटन ही चालू हुआ। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर बनने वाला यह पुल यूपी बिहार को जोड़ने का एक प्रमुख मार्ग है। इस मार्ग से गाजीपुर से सैदराजा होते हुए बिहार की सीमा में प्रवेश करने वाले लोग आते जाते हैं। वहीं इस पुल से गाजीपुर से 12 होते हुए बिहार की सीमा में प्रवेश करने वाले लोग आते जाते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हम पूर्वांचल और अन्य जगहों की बातें करने के पहले आपको यह बताना चाहेंगे कि यह पुल गाजीपुर जनपद वासियों के लिए कितना अहमियत रखता है। गाजीपुर जनपद में आने वाले जामानिया विधानसभा
और मोहम्मदाबाद विधानसभा के कुछ आंशिक क्षेत्र इस पुल से जिला मुख्यालय तक पहुंचते हैं। जिला मुख्यालय के गंगा पार के इस इलाके में 5 बड़े थाने, जिसमें सुहवल, रेवतीपुर, गहमर, दिलदार नगर और जमानिया भी हैं, जिसमें जमानिया और गहमर तो कोतवाली हैं। काफी बड़ी तादाद में जमानिया विधानसभा में लोग निवास करते हैं। जमानिया विधानसभा और मोहम्मदाबाद विधानसभा, जिनका जिला मुख्यालय गाजीपुर है, बड़ी संख्या में उन्हें आना जाना पड़ता है। लेकिन इस पुल के खराब होने के कारण आम आदमियों को जिला मुख्यालय तक पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप अभी तक वीडियो में देख पा रहे हैं कि इस पुल से अभी तक 6 मिनट हो चुके हैं, कोई भी बड़ी गाड़ी पार नहीं की है। केवल 2 चक्के वाहन और साइकिल ही आपको इस पुल से नजर आ रही है। अभी आप देख रहे हैं कैसे छोटे छोटे बच्चे पैदल इस पुल को पार कर रहे हैं। ठेले वाले अपने व्यापार को सजाने के लिए किसी तरीके से इस पुल को पार करते हैं। आप देख रहे हैं कि इस पुल पर बिल्कुल सूनापन है, जबकि यह पुल एक ऐसा पुल है जिस पर जाम की स्थिति ये होती थी कि व्यक्ति 2-2 घंटे जाम में फंसा रह जाता था। लेकिन आज यह पुल बिल्कुल Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यह पुल की हालत क्यों ऐसी हुई, इसके पीछे एक बड़ी विचित्र कहानी है। आज से लगभग 7 साल पहले बिहार के बक्सर और यूपी के बलिया के भरौली के बीच बना हुआ गंगा नदी का पुल टूट गया। उस पुल के टूटने के बाद बिहार के पटना की तरफ से आने वाले सारे ट्रक इस गाजीपुर 12 मार्ग की तरफ घूम गए। ट्रकों का आलम यह था कि वो ओवरलोड ट्रक इस पुल को भी क्षतिग्रस्त करने पर तुल पड़े थे। आप देख रहे हैं कि विगत 3 वर्ष पहले शुरू हुए रेल सड़क ब्रिज का निर्माण अभी पूरा नहीं हो पाया है। इस पुल को लगभग 2022 तक बनने की उम्मीद है। मशीनरियां लगी हुई हैं, पिलर गंगा में तैयार हो चुके हैं। आप देखिए कि यह कैसे पूरा पुल डैमेज हो चुका है। आपने अभी देखा स्लैब के बीच नीचे का पानी, गंगा नदी का पानी पूरी तरीके से दिखाई पड़ रहा है। तो मैं आपको फिर बताते चलूं कि भरौली से घूमने वाले वाहन इस मार्ग पर आने जाने लगे। इस पुल की क्षमता महज 30 टन थी, लेकिन प्रशासन पुलिस के सहयोग से इस पर बेहिचक 80 से 100 टन लिए वाहन गुजरने लगे। इसी कारण गाजीपुर से 12 का मार्ग भी पूरी तरीके से खराब हो गया। आए दिन जाम की स्थितियां बनने लगी, ट्रकें फंसने लगी। गहमर, बारा, भदौरा, सेवराई, नौली, उतरौली, रेवतीपुर से जिला मुख्यालय तक पहुंचना असंभव हो गया। महज 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में घंटों लग जाया करते थे। आलम यह था कि लोगों का संपर्क जिला मुख्यालय से Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. किसी तरीके से सड़क का तो नव निर्माण हो गया, लेकिन इस पुल का निर्माण नहीं हो पाया। इस पुल पर प्रशासन नहीं चेता और इसी का नतीजा रहा कि हर महीने यह पुल
क्षतिग्रस्त होकर बंद हो जाया करता था। आप देख रहे हैं कैसे ठेले पर परिवार लेकर के लोग जा रहे हैं। आपको बताते चले कि इस पुल को 2012 के बाद न जाने कितनी बार बंद किया गया। यही कारण रहा कि गाजीपुर से लोगों का संपर्क ही नहीं कटा, बल्कि गहमर, बारा, भदौरा, नौली, रेवतीपुर जैसे गांवों के कई लाख लोगों का व्यवसाय भी पूरी तरीके से चौपट हो गया। आप देखिए रिक्शे पर परिवार लेकर के लोग जा रहे हैं, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, लेकिन शायद इन मुसीबतों से प्रशासन का कोई सरोकार नहीं है। जनता है, मरती है तो मरती रहे। ऐसा नहीं है मित्रों कि यह पुल बनने के बाद, चालू होने के बाद फिर लगातार चालू रहेगा। इस पर पुनः ओवरलोड वाहन चलेंगे और यह पुल फिर बंद हो जाएगा। अभी लगभग 3 महीने से यह पुल पूरी तरीके से बंद है। बीच में पुल चालू हुआ, लेकिन फिर ओवरलोड वाहन की वजह से कहीं स्लैब खिसक गए तो कहीं दरारें पड़ गईं। इस पुल में पूरा 14 खंभे लगे हुए हैं और लगभग 51 कट बने हुए हैं, जो कभी भी डैमेज हो जाते हैं, कभी भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। आज मैं आपको इस पुल को पैदल पार करके एक एक तस्वीर दिखा रहा हूं, एक एक पॉइंट दिखा रहा हूं। आप देखिए कि महज 80 का बना हुआ यह पुल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्षतिग्रस्त है, किस हालत में है मित्रों। अभी जो पुल, रेल सड़क पुल बन रहा है, उसको बनने में अभी काफी समय है, लेकिन तब तक गाजीपुर की जनता, गहमर की जनता, बारा की जनता, जमानिया विधानसभा की जनता जिला मुख्यालय पर कैसे पहुंचेगी, यह एक बड़ा सवाल सबके सामने है। सबसे अधिक परेशानी तो शादी विवाह के मौसम में होती है, जब गाजीपुर के लोगों को मऊ, जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर के लोगों को बिहार की तरफ जाना पड़ता है। उनके पास सिवाय लंबा रास्ता तय करने के और कोई विकल्प नहीं बचता है। यदि देखा जाए तो एकमात्र रास्ता बनारस होते हुए दिखाई देता है। आप बनारस से आएंगे मोहनिया, और मोहनिया से आएंगे देवल, और देवल से फिर आप गहमर आ सकते हैं या नौली जा सकते हैं, या फिर आपके पास एक विकल्प ये है कि आप सैदराजा से जमानिया होते हुए आएं। देखिए नए पुल का पिलर आप देख पा रहे हैं, इस सड़क पर कैसे कैसे लोग चल रहे हैं। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि इस पुल का निर्माण स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा 30 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था। 1980 में बने इस पुल का उद्घाटन आज तक नहीं हो पाया, लेकिन यह पुल अपनी उम्र सीमा भी पूरी नहीं कर पाया। उम्र सीमा न पूरी कर पाने के पीछे यदि मैं कहूं कि सीधे देखिए कैसे ठेले पर, रिक्शे पर, साइकिल पर लोग चले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यदि उम्र सीमा पूरी न कर पाने के पीछे मैं सीधे दोष शासन प्रशासन को दूं तो गलत नहीं होगा। शासन को ये मालूम था, प्रशासन को ये मालूम है कि यह पुल पूरी तरीके से खराब है, जिसकी क्षमता महज 30 टन है। उसके बावजूद भी बड़े आराम से बेहिचक इस पर बड़े वाहन गुजरते रहे। आज गाजीपुर से लोगों का संपर्क कटा हुआ है, व्यापारी परेशान हैं, उनके दुकान में माल नहीं है,
लोग न्यायालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान हैं। भले आज इस कोरोना काल में स्कूल बंद है, न्यायालय बंद है, लेकिन जब खुलेंगे तो भी उनको गाजीपुर पहुंचने में एक चुनौती का सामना तो करना ही पड़ेगा। मित्रों, आपको जान के हैरत होगा कि यह पुल केवल पुल नहीं, पूरे पूर्वांचल और बिहार की लाइफलाइन कही जाती है। आज यदि हम देखें तो पूर्वांचल को बिहार से जोड़ने के लिए और बिहार होते हुए बंगाल तक पहुंचने के लिए मुख्य 3 पुल थे, जिसमें 2 पुल आज पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं। भरौली बक्सर पुल, गाजीपुर पुल और बना नेशनल हाईवे पर बना हुआ कर्मनाशा नदी का पुल। लेकिन आज सबसे अधिक ट्रैफिक इसी रोड पर चलता है। कम से कम एक दिन में 500 से ऊपर ट्रकें इस रास्ते से गुजरती थी और सारे के सारे वाहन ओवरलोड। यह पुल न सिर्फ गहवर से आने वाले लोगों को मेदिनीपुर में और उधर सैदराजा से आने वाले लोगों को मेदिनीपुर में मिलाता है और मेदिनीपुर से मिला करके सबको गाजीपुर पहुंचाता है। आप देखिए, इस ब्रिज का काम, नए ब्रिज का काम चल तो तेजी से रहा है, लेकिन कितना भी तेजी से चले अपने समय पर ही पूरा होगा। और जब तक यह पुल पूरा नहीं होता है तब तक जमानिया विधानसभा के लोगों की मुश्किलें कम नहीं होंगी, क्योंकि यह पुल आज पैदल चलने के लिए खोला गया Subscribe है, now लेकिन and press the bell icon. Never miss an update. कई मौके ऐसे आए हैं जब यह पुल पैदल चलने वालों के लिए भी बंद कर दिया गया है। मित्रों, आज के इस पुल के में आपने देखा कि 17 मिनट 30 सेकंड लगे मुझे इस पुल को पैदल पार करने में, और पूरे पुल की हालत मैंने आपको प्रत्यक्ष दिखाई कि कहां कहां कैसे कैसे यह पुल डैमेज है। धन्यवाद। फिर अगली किसी कहानी के साथ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.